दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब प्राचीन काल, जिसकी कहानी हम किताबों से पढ़ते हैं या जानते हैं, या तो दादा से परदादा से जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। इसकी जानकारी हम करते हैं। इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास जानने के साधन, यानी इतिहास को हम कैसे समझें, कैसे जानें कि इतिहास की हर बात हमें समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं पहले। एक उदाहरण समझिए। यानी समझिए कि हमको गोपालगंज से सीवान जाना है, तो हम क्या करेंगे? या तो टेम्पो पकड़ेंगे, या तो बस पकड़ेंगे, या तो ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से सीवान तक जाने के लिए। इसी प्रकार इतिहास को जानने के लिए हमने साधन ढूंढा कि कैसे हम समझें कि इतिहास की बातें, इतिहास में क्या है, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, प्राचीन काल में कैसे लोग रहते थे। इसकी जानकारी हम कैसे करेंगे? साधन के माध्यम से जानेंगे, हर बात समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए, इतिहास जानने के साधन को हमने 2 भागों में बांटा। पहला, पुरातत्व, और दूसरा हुआ साहित्य। पुरातत्व में हो जाएगा अभिलेख, क्या होगा? अभिलेख होगा। और क्या होगा? स्मारक। स्मारक मतलब घर, भवन। और सिक्के। सिक्के मतलब पैसा। इस टाइम क्या बोलते हैं हम? पैसा बोलते हैं, सिक्के। और चित्रकला। चित्रकला मतलब चित्र बनाना बर्तन पे, दीवार पर। ठीक, ये चित्रकला है। और साहित्य को हमने 2 भागों में बांटा, एक धार्मिक और दूसरा का गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, धार्मिक में हमने लिखा ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, और दूसरा का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तीसरा का जैन धर्म। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे विस्तार रूप से। पहले इस समझाने के लिए हमने बताया, और इसके हम कैसे समझेंगे कि हर बात आगे चलकर हमको समझ में आए। ठीक। और गैर धार्मिक में हमने लिखा यूनान और चीन और अरबी। अब हम समझेंगे धार्मिक, यानी धार्मिक हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे क्या क्या परंपरा है। ब्राह्मण धर्म को लोग मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को मानते हैं। जैन में महावीर जी को मानते हैं। ठीक। और गैर धार्मिक मतलब होता है कि अपने देश में नहीं, दूसरा देश है, यानी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में यूनान, चीन और भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। तो पहले वाला वीडियो हमने इसकी बारे में बताया था
इसका अर्थ हम लिखा दिए थे, अब समझा दिए थे। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जो हम भगवान को मानते हैं, शंकर जी के लिए, और बौद्ध धर्म को हम मानते हैं और जैन धर्म को मानते हैं। और यूनान की, चीन की, अरबी की हम इसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। और भाग 2 वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में इतिहास जानने के साधन, पुरातत्व और साहित्य को, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला और साहित्य को 2 भागों में बांटा था, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। गैर धार्मिक में होगा यूनान, चीन, अरबी। इस वाला वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में विस्तृत रूप से अच्छी तरह से समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। ठीक, तो देखिए इतिहास, इसमें जानेंगे हम इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, वो हमने लिख दिया है। तो आइए हम समझते हैं इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में। पहला हमारा होगा प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा का होगा आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा का होगा ऐतिहासिक काल। ठीक, अब हम समझेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल में कौन कौन आते हैं। इसमें आता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल, और उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। तो देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में कैसी सभ्यता थी। इस सभ्यता में लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्या? इसमें लिखना पढ़ना नहीं जानता था, साफा अनपढ़ था। ठीक, उसके बाद आया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का काल आया तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें मानव, आदि मानव कहा जाता था। इसमें मानव को आदि मानव कहा जाता था। और खाली इनको क्या था, पेट भरना था, शिकार करता था और पेट भरता था, बस इतना ही कार्य था उनका। उसके बाद से आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में औजार छोटे छोटे बनाना शुरू कर दिया था और कुछ कार्य छोटा मोटा करना सीख गया था। ठीक, उसके बाद आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में आवास बनाना सीख गया था, यानी घर छोटा मोटा बनाना सीख गया था। और उसके बाद आया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में अंतिम समय था, यहाँ तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक, उसके बाद आया पाषाण काल। पाषाण काल में देखिए पत्थर के औजार और हथियार उपयोग करना सीख गया था। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पहला प्राक ऐतिहासिक काल में हमने समझा, अब दूसरा का समझेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ था, लिखी गई लिपि पढ़ा नहीं जा सका। इस सभ्यता में लिखा हुआ शब्द पढ़ा नहीं जा सका। और इसी में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता नदी किनारे मिला था। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। और कांस्य, तांबे या चांदी के बारे में बताया गया था, और हड़प्पा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक, और उस तीसरा का आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत है, यानी कि इसमें लिखा हुआ स्रोत मिला है। ठीक, इसमें हम जानेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।